Hey everyone, welcome to Mental Motive by Kalpana Singh. So let's discuss about new Ramsar sites. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमेशा रामसर साइट से कुछ भी नया ऐड ऑन होता है तो वो हमें रिविजन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो पुरानी रामसर साइट्स हैं वो मैंने स्टैटिक पोर्शन में ऑलरेडी कर ली है, तो जो भी न्यूज़ में होता है हमें उसके बारे में डिस्कशन ज़्यादा करना होता है। सो न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया, दैट इज जम्मू कश्मीर शालबाग वेटलैंड्स कंजर्वेशन रिजर्व एंड हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व्स। तो दो हैं जम्मू और कश्मीर की। उसके बाद है 3 मध्य प्रदेश की, जिसमें है यशवंत सागर, सिरपुर वेटलैंड, शखाया सागर वेटलैंड, 3 यहाँ पे हैं। उसके बाद आता है एक है मिजोरम में पाला वेटलैंड। उसके बाद उड़ीसा में है 4, तंपारा लेक, हीराकुंड रिजर्वियर, अंशुपा लेक एंड सतकोशिया जॉर्ज या गॉर्ज बोलते हैं इसको, एंड थाने क्रीक महाराष्ट्र में है। उसके बाद है नंदा लेक, याद रखना है इसको, नंदा से कंफ्यूज मत हो जाना, नंदा देवी, इट इज नंदा लेक, दैट इज इन गोवा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आता है रंगनाथिट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, दैट इज इन कर्नाटका। उसके बाद आते हैं तमिलनाडु में, बहुत सारे हैं तो ये याद रखने हैं, सचिंद्रम पेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेदुवुर बर्ड सेंचुरी। उसके बाद आता है कांजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी, चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी, पिचावरम मैनग्रोव, पल्लीकनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, कराईकाल बर्ड सेंचुरी, उदिया मार्था दामपुरम बर्ड सेंचुरी, वेदांतांगल बर्ड सेंचुरी, वेलोर बर्ड सेंचुरी, वेम्बनार VEMBANNUR वेम्बनार बर्ड कॉम्प्लेक्स, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड कोंथाकुलम बर्ड सेंचुरी। सो ये जो है 13 जो है इसके 13 प्लेसेस हैं। अब इसमें से जो है मेनली तमिलनाडु में इतने सारे हैं तो तमिलनाडु का हमें देखना पड़ेगा कि अच्छे से याद करना, क्योंकि 13 जो है तो उसके बाद MP के हैं, तो ये इसके बारे में डिटेलिंग है, तो एक बार इसको ठीक से देख लेते हैं तो एटलीस्ट हमें लर्न करने में ना इजी भी हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं मेनली वेटलैंड्स की, क्योंकि वेटलैंड्स का जो स्टैटिक पोर्शन में वेटलैंड्स क्या होते हैं ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप अपने जो भी नोट्स होंगे उसको एक बार देख लेना। कराईकिलाई बर्डलेस सेंचुरी, दैट इज मैन मेड वेटलैंड है एंड कंप्राइजेस टू रेन फॉर नॉट पेरिनियल इरिगेशन टैंक्स, यानी कि नॉन पेरिनियल का मतलब होता है कि सदा नीरा नहीं होती, पानी हमेशा से नहीं होता इसमें, तो इसीलिए ये जो है रेन के द्वारा या जो भी रेन वाटर होता है उसकी वजह से ये जो है पानी इसमें आता है। एंड साइट वाज, ये जो डिक्लेयर किया गया था बर्ड सेंचुरी 1972 में किया गया था, और उसको जो स्पेसिफिकेशन है या स्पीशीज हैं मेनली, तो इसकी मेन स्पीशीज हैं ओरिएंटल डार्टर, उसके बाद है स्पॉटेड बिल्ड, पेलिकन्स क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, उसके बाद जंगल कैट, वॉन्टेल मैकाउ या बॉनेट मैकाउ बोलते हैं यानी कि बंदर, और जेकॉल एंड पाइथन, तो इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, दैट इज अ नेचुरल वेटलैंड, एंड फ्रेश वाटर मार्श एंड पार्टली सेलाइन वाटर, या उसको वेटलैंड कहते हो कि क्योंकि दोनों तरह का है। अब क्योंकि मार्श इसलिए भी बोला जाता है, इसमें जो है ब्रैकिश वाटर और फ्रेश वाटर का मिक्सचर है, तो इसमें जो सैलिनिटी है उसी के अकॉर्डिंग होगी, और उसी की वजह से जो है, क्योंकि आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में कोस्टल रीजन है, उसकी वजह से फ्रेश वाटर और जो सेलाइन वाटर है या सॉल्टी वाटर है वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से ये मार्श और पार्शियली सेलाइन बन जाता है और ये वेटलैंड क्रिएशन होता है। इट सर्व्स एज अ एक्वाटिक बफर ऑफ द फ्लड प्रोन चेन्नई एंड चिनागलपट्टू डिस्ट्रिक्ट, और उसकी में क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो रीजन है वो फ्लड से, क्योंकि वेटलैंड का इम्पोर्टेंस ये है कि एक तो वाटर रिचार्ज करता है सबसे पहली बात, दूसरी चीज ये है कि जो आसपास के एरियाज हैं और जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसको एक जीवन प्रदान करता है,
तीसरी चीज ये है कि अगर फ्लड रीजन है तो वहां पे जो रीजन है वो वाटर को सोक करेगा और वहां पे फ्लड वगैरह है तो उसकी पॉसिबिलिटी से जो है वो कम हो जाता है। दूसरी आती है इसकी इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज है, रसेल वाइपर और ग्लॉसी आइबिस, ग्रे हेडेड लॉपिंग्स या लैपिंग्स बोल सकते हैं इसको, पीजेंट टेल्ड चिकेना। तो इसकी कुछ कुछ जो स्पीशीज होंगी, आई विल डू वन थिंग, कुछ की जो है पिक्चर्स में ऐड कर दूंगी क्योंकि अभी डिफिकल्टी है, इस वाली वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट आई विल डू वन थिंग, आई विल लाइक क्रिएट अ शॉर्ट फॉर दैट। तो इससे क्या होगा कि पिक्चर ना याद हो जाती है पिक्चर देखने से, या फिर आप खुद से भी कर सकते हो। पिचावरा मैनग्रोव्स है, नेचुरल वेटलैंड है ये, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया, और क्योंकि बहुत सारे जैसे सुंदरबन वगैरह में भी है, and located between the prominent estuaries of Velar and Polyroon River, featured littoral and swamp forest habitat है इसका, और मेनली जो भी स्वैम्पिंग या आप कह सकते हो कि दलदल वगैरह उससे नर्चर होता है। कमर्शियल इम्पोर्टेंट जो है प्रॉन्स के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सी फूड वगैरह के लिए भी है, और एस्चुरीज बनाती है तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है काफी हाई होगी प्रॉन वगैरह के लिए। व्हाइट प्रॉन और टाइगर प्रॉन दोनों ही तरह के जो प्रॉन्स हैं वहां से लिए जाते हैं और बाकी खाने वगैरह में यूज होते हैं। नेचुरल हाइब्रिड स्पीशीज हैं जैसे राइजोफोरा, अनामेलाइना एंड ग्रेट व्हाइट बिल्ड हेरियन या हेरन, स्पून बिल्ड सैंडपेपर, स्पॉटेड ग्रीन शार्क, ऑलिव रिडले टर्टल। ये जो है ये आपको पूछा जा सकता है कि उड़ीसा वगैरह में और चिलिका लेक में जो है ऑलिव रिडले टर्टल पाया जाता है घेर माता बीच में, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऑलिव रिडले टर्टल यहाँ पे है या नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोंथाकुलम बर्ड सेंचुरी मैनमेड वेटलैंड है ये, और इसका जो कंसिस्टिंग इरिगेशन टैंक interconnected by a network of canals built a few centuries ago and fed by the river originated from the wetland या western Ghat mountains ranges हैं। उसके बाद large reserve for feeding resistant and migratory wetlands in South India, an important bird and biodiversity area है, and that is Central Asian flyway, और उसमें जो भी स्पीशीज है मेनली इंडियन पॉन्ड हेरॉन, सो इंडियन पॉन्ड हेरॉन इसमें मिलता है। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ इंडियन पॉन्ड हेरॉन, तो ये मिलते हैं आसपास के पॉन्ड एरियाज में। बाकी और स्पीशीज हैं तो आप जो पिक्चर देखने से विजुअलाइजेशन ज्यादा होता है और अच्छे से याद भी रहता है। यूरेशियन पाइगॉन, स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन्स एंड ओरिएंटल डार्टर नॉर्दर्न पेलिकन्स। तो ये एक बार आप क्या करोगे, क्योंकि ये ऐसे तो आपको मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार में जो है डुगोंग वगैरह मिलता है, क्योंकि ये सी काउ भी बोला जाता है इसको, और ये जो है वेजिटेरियन एनिमल है या मैमल बोला जा सकता है। व्हेल शार्क, ग्रीन सी टर्टल और हॉग बिल टर्टल, इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन जो है ये पाई जाती है इसमें, और ये नेचुरल वेटलैंड है। उसके बाद है बेम्बापुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, मैनमेड लेक है, और इसकी जो भी स्पीशीज है इंडियन रिवर टोन, स्पॉटेड ग्रीन शार्क, एंड ये जो है कुछ इसकी स्पीशीज देख लेना, एंड वेलोड बर्ड सेंचुरी दैट आल्सो मैनमेड, एंड इसकी जो भी स्पीशीज है ओरिएंटल डार्टर, पेंटेड स्टॉक, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज आप देख सकते हो। फोर्शिया, कॉर्पुरिया एंड कैमेलिना ट्राइकलर, ये है विदाथंगल बर्ड सेंचुरी ऑल्सो मैनमेड, और जो भी इसकी इम्पोर्टेंट जो है बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है और डिक्लेयर भी किया गया है। ब्लैक हेड आइबिस, यूरेशियन स्पूनबिल, ब्लैक क्राउन्ड नाइट फर्नॉन एंड पेंटेड स्टॉक्स, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उद्यम मंथापुरा बर्ड सेंचुरी एंड दिस इज ऑल्सो मैनमेड, और इसकी जो भी इम्पोर्टेंट ओरिएंटल डार्ट, तो इस रीजन में जो है ओरिएंटल डार्ट, इसमें इबिस या 2-3 चीजें जो अलग हैं वो आप देख लेना। अदरवाइज क्या है इसमें से ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा एरिया है,
क्योंकि इतनी सारे जो है ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको याद रखना। तो एक बार आप बस ऐसे देख सकते हो कि कुछ कुछ चीजें जो कि आप रिवाइज कर सको, जैसे चिंद्रागुड़ी बर्ड सेंचुरी ऑल्सो मैन मेड। तो इसमें से जो जो फ्रेश वाटर है वो ही आप देखो, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार दैट इज नेचुरल, बाकी इसमें ऑलमोस्ट सारी मैन मेड ही लग रही है। वेदुगुड बर्ड सेंचुरी दैट इज ऑल्सो मैन मेड, तो इसमें पॉन्ड हेरोन है, और बाकी इसमें जो है और कुछ नई जो स्पीशीज है वो आप स्पेसिफिकली ध्यान रखना। बाकी जो जैसे एमपी में है शाखिया सागर वेटलैंड दैट इज ऑल्सो मैन मेड, और इसकी जो स्पीशीज है मगर या क्रोकोडाइल, ये एक बार ध्यान रखना। सिरपुर वेटलैंड इंपॉर्टेंट स्पीशीज होगी कॉमन पोचार्ड एंड इजिप्शियन वल्चर, इंपॉर्टेंट है। इंडियन रिवर टर्न that is also man-made. Yashwant Sagar also that is man-made, and dam reservoir in Gambhir River, ये याद रखना है किस रिवर पे बना हुआ है। इसकी जो भी इम्पोर्टेंस है सारा स्क्रीन के लिए इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा में जो है सतकोशिया जॉर्जिया दैट इज नेचुरल वेटलैंड। इन 1976 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी है, तो ये चीज दो चीजें याद रखनी होंगी, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सतकोशिया गॉर्ज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एडजॉइनिंग है इसी में, सतकोशिया जॉर्ज सेंचुरी एंड बैसीपल्ली सेंचुरी स्प्रेड अराउंड द जॉर्ज ओवर द रिवर महानदी, यानी कि महानदी रिवर पे है ये, तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें मेनली जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज है जैसे द सिमाल इंडियन थॉर्नी बैम्बूस, कैलकाटा बैम्बू, और मेनली जो है रूफ्ड टर्टल है, रेड क्राउन रूफ टर्टल, इंडियन नैरो हेडेड सॉफ्ट शेल टर्टल एंड टाइगर ब्लैक बिल्ड टर्न, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो कुछ स्पीशीज भी थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अंसुपुरा लेक दैट इज नेचुरल वेटलैंड है, तो ये चीज इसकी हो गई। उड़ीसा में दो तो नेचुरल हो गई और एक मैनमेड हो गई। हीराकुंड रिजर्वायर दैट इज इन ऑन महानदी एंड दैट इज 1957 में डिक्लेयर किया गया था, स्टार्टेड ओपनिंग, और इसमें जो भी इरिगेशन पूरा जो सिस्टम है वो मैनेज होता है। इसकी जो भी मेन स्पीशीज है कॉमन कूट, लेसर व्हाइटलिंग डक एंड ग्रेट क्रिस्टेड ग्रीबीज एंड रेड हेडेड पोशार्ड। टम्पारा लेक नेचुरल वेटलैंड है, यानी कि 3 नेचुरल वेटलैंड हो गए और एक हो गया मैनमेड। इसकी जो भी कैप्रियो कॉमन पोचार्ड एंड रिवर टर्न इसके इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। जम्मू कश्मीर में आता है हाईगोम वेटलैंड एंड नेचुरल वेटलैंड है, और शालबर्ग दैट इज ऑल्सो नेचुरल वेटलैंड, तो ये इंपॉर्टेंट रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ किए जाते हैं। महाराष्ट्र में अगेन एक, कर्नाटका में भी एक है नेचुरल वेटलैंड है, एक कावेरी रिवर पे है जो कर्नाटका वाला है, और मगर क्रोकोडाइल स्मूथ कोटेड ओटर हम्पबैक मशीर पेंटेड स्टॉक, ये सारी जो है इंपॉर्टेंट, जैसे पेलिकन वगैरह है, ये जो है इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। और मणिपुर की बात करें गाला वेटलैंड नेचुरल वेटलैंड है। मंकी यानी कि लीफ फायर्स मंकी है। स्लो लॉरिस इंपॉर्टेंट है, जैसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स में स्लो लॉरिस पाया जाता है। गोवा में नंदा लेक, तो ये इंपॉर्टेंट नेचुरल वेटलैंड है, जुआरी लेक के ऊपर है ये, एंड ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ द जुआरी लेक एंड ब्लैक हेडेड ibis, वाइल्ड टेल स्वेलो एंड कॉमन किंगफिशर, ये उसकी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज थी। तो ये जो थे रामसर साइट्स थी इंडिया की जो कि न्यूज में थी, तो ये आपको रिवाइज करनी है और मैप में देखना है, जिससे कि थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा ये। सो इट वाज ऑल अबाउट लिस्ट ऑफ न्यू रामसर साइट्स, बाकी पुरानी वाली भी एक बार देख लेना, तो ये जो है आपको हेल्प करेगा याद रखने में। Till then, thank you so much and please revise it as much as you can.